कि रियाना की जो पॉपुलैरिटी है वो मोदी जी से भी ज्यादा है, जबकि वो मात्र अमेरिकन की पॉप सिंगर है। उसके 100 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है। मोदी जी के तो 60% से रोबोटिक मोड है सारे के सारे। रियाना तो नींद में भी अगर बड़बड़ाती है ना तो गाना हिट हो जाता है, खाली सोते हुए भी गा ले वो। और भारत के किसानों की इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो रियाना का कोई शो भी देख कर आ जाए। इतनी अमीर औरत है वो, दुनिया की चौथे तरीन दर्जे की औरत है। और जब उसको इंसानियत का दर्द है तो इनको लेबर पेन आया। तुम्हें तो 4-5 किलोमीटर दूर किसान नजर नहीं आ रहा, उसको लाखों किलोमीटर की दूरी पर किसान नजर आ गए। सिर्फ उसने यही तो कहा कि कोई किसानों की बात क्यों नहीं करता, यहाँ से नेटवर्क क्यों खत्म कर दिया गया, इंटरनेट क्यों काटा गया है। और उसके बाद लगातार बाढ़ आ गई। आप देखो ग्रेटा मात्र 18 साल की स्वीडिश लड़की है जो इंटरनेशनल फेम है, और एक अभी उसको नोबेल प्राइज मिलना था, उस पर दिल्ली पुलिस ने मुकदमा ठोक दिया। आपको कपिल मिश्रा नजर नहीं आया, आपको गुज्जर नजर नहीं आया, आपको नागनी तिवारी नजर नहीं आई, आपको कौन नजर आई? ग्रेटा, क्योंकि उसने भी कहा कि कोई किसानों की बात क्यों नहीं करता। और मीना हैरिस, हाय अल्लाह, मीना हैरिस वही जिसकी अब जो अभी आपको पता होगा जो वहाँ पर कमला हैरिस बनी है, उसका डीएनए टेस्ट कर रहे थे, घी का चिराग जला रहे थे, भारतीय भारतीय। और लेबोरेटरी में जो बाइडेन का भी कर रहे थे कि बस किसी भी तरह जो बाइडेन को भारतीय बताने की तैयारी थी। आरएसएस के हेड ऑफिस में बीच में मीना हैरिस ने सारा खेल खराब कर दिया और किसानों के लिए ट्वीट कर दिया। अब मीना हैरिस की पुतले जला रहे हैं। अब अमेरिका में इतना गुस्सा है भारत को लेकर, क्योंकि मीना हैरिस जो है ना बहुत बड़ी सेलिब्रिटी भी है और वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट की सगी भांजी है। तो इनके जो लोग हैं सोचते तो नहीं, बकवासें कर देते, ये नहीं सोचते कि अमेरिका के साथ हमारा किस तरह का रवैया है, किस तरह के हमारे मामलात हैं। इनके लोगों ने, इन जाफरानी गुंडों ने, इन नागपुर की नाजायज औलादों ने अमेरिका में हमारी नाक कटवा रखी है। आप कह रहे हैं मोदी जी हमारे बारे में सोचते नहीं। उन्होंने तो संसद से अब फिर कहा, सदन से, कि बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं, बैठ के बातचीत कर लेते हैं। बार बार कह रहे इस बात को। ये भी बताइए ना, कल संसद में उन्होंने तो बोला था परजीवी, आंदोलनजीवी, एफडीआई, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव जो बोला था, क्या नाम है, आइडियोलॉजी, वो मैंने तो नहीं बोला था, उन्होंने तो बोला था। फिर किन लोगों से बात करना चाहते हो मोदी जी, जब आप इनको किसान नहीं मान रहे, आप इनके लिए बैरिकेटिंग लगा रहे हो, फिर आप कह रहे हो एक कॉल की दूरी पे। जब ये एक कॉल की दूरी पे, तो वो मोबाइल नंबर किसके पास है? वो जरा मोबाइल नंबर मुझे ही दे दो, पहले तो मैं ही घुमा लूं मोदी जी को, है ना। नंबर किसके पास है वो? और जब ये देशद्रोही हैं तो फिर आप किन से बात करना चाहते हो? पहले अपना पक्ष क्लियर करो। कटीले तार जो लगाए गए, कीलें बिछाई गई, आंदोलन कमज़ोर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। एक तो मेरा ये सवाल है कि इसे किस तरह से देखती हैं, और उसके बाद एक सवाल सीधा यहीं से जुड़ता हुआ ये भी है कि क्या इस आंदोलन को भी जमात का लफ्ज़ देकर सदन में मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश की गई, और उसके बाद यहाँ जो मुसलमान आ रहे हैं आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए, उन्हें भी बाकायदा जो मीडिया, नेशनल मीडिया, वो दिखा रहा है अपने कैमरों से कि देखिए जो टोपी और दाढ़ी वाले वो यहाँ पहुँच रहे हैं। तो क्या ये गलत है? एक बात तो ये है कि कांटे वाली जो बात है, ये कांटे लगाएंगे, हम फूल लगाएंगे। आपने रात में देखा, आपने यहाँ पर पौधे लगाए हैं, आप टीकरी पर देखिए पौधे लगाए जा रहे हैं। तो जहाँ कांटे होंगे वहाँ पर मेरा किसान पौधे लगाएगा। और ये कांटे आपने किन लोगों के लिए लगाए? आपने किसानों के लिए तो नहीं लगाए, आपने दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए भारत की प्रॉपर्टी को डैमेज करा, ताकि दिल्ली से लोग किसानों के पास ना आ सके, या परेशान हो तो किसानों को पहुंचे। दूसरी बात, ये जो जमात कर रहे हैं, अगर मुसलमान तुम्हारे घर के जमाई हो सकते हैं तो वो भारत के किसान क्यों नहीं हो सकते? पहले तो इस बात का जवाब दो। तुम्हारे घर में सारे के सारे जमाई मुसलमान हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि वफादारी का दूसरा नाम मुसलमान, इसलिए तुम्हारी बेटियां मुसलमानों में जाती हैं। विश्व हिंदू परिषद के घर में देखो, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी देखो, चाहे शाहनवाज हुसैन देखो, क्या तुम्हारी बेटियों को नहीं मिल रहे थे हिंदू दामाद? फिर तुमने अपनी बेटियां क्यों मुसलमानों के घर में दी, जब मुसलमान तुम्हें इतने ही खटकते हैं? तो मुसलमान कल भी किसान था, आज भी किसान है, और मुसलमान भारतीय है। आपकी जमात से, आपके जिहाद से वो नहीं डरेगा। आप इन्हें कुछ भी टैग करो, वो कल भी किसान था, आज भी किसान है, और वो किसानों के साथ इसी तरह बना रहे। लेकिन बड़ी मुसलमान जो तंजीमें हैं अमन जी, वो कहाँ है? मुसलमान अगर बड़ी तंजीमें दिखें तो बात की जा सकती है, कहाँ है? आंदोलन को क्यों सपोर्ट नहीं कर रही है फिर? अगर नहीं कर रही, वैसे मुझे इतना नहीं मालूम कि मुसलमानों की कौन सी बड़ी तंजीम है, मुझे इतना नहीं मालूम कि है भी, है ना। और दूसरी बात यह कि आपके इलेक्शन में पता चल जाएगा सन 2024 में क्या होता है। और टकैत साहब ने जिस तरह दिखाया, टकैत साहब ने तो ये नहीं कहा कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू आए, मुसलमान ना आए, टोपी वाले ना आए, दाढ़ी वाले ना आए, जमाती ना आए। तो ये मूवमेंट जो था, ये गाजीपुर पे जो मूवमेंट लेकर बैठे थे, ये टकैत साहब बैठे थे। और जब लेकर बैठे थे, पहली बार भी मैं यहाँ पर आई थी 28 नवंबर में मैं आई थी, बहुत कम लोग थे। और 29 नवंबर में मैंने यहाँ से लाइव करा था, तो 23
लाख चला था, तो तब तो टिकैत साहब ने नहीं कहा था कि मुसलमान ने, और आज तक टिकैत साहब ने नहीं कहा। फिर ये गवर्नमेंट को लेबर पेन क्यों आ रहे हैं कि टोपी वाले, दाढ़ी वाले, जब यहाँ पर जो लोग मूवमेंट लेकर बैठे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इनको क्यों प्रॉब्लम है? राजनीति कर रहे हैं। तो राजनीति कर रहे हैं। अगर सरकार खुद कह रही है कि गिराना चाहते हैं, यानी सरकार को खुद पता है कि वो खोखली सरकार है, वो धोखेबाज सरकार है, वो जुमलाबाज सरकार है, वो फेंकू सरकार है। अगर आप मजबूत है तो आपको डर किस बात का है? नहीं, आप भी तो कितने दावे के, आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते? 2024 में नहीं, तो देखेंगे, 2024 यूपी सरकार को क्यों नहीं देखेंगे, अगर टिकैत साहब का भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अगर भारत के 95 करोड़ लोग इस बिल से मुतासिर हो रहे हैं, किसान जो है भारत में 95 करोड़ के अबाउट है, तो अगर वो इस बिल से मुतासिर हो रहा है तो जाहिर सी बात है मोदी जी को मंगल ग्रह से तो वोटिंग नहीं मिलेगी, यही किसान तो वोट करेंगे। 24 में दिखाएंगे, 22 में भी सिखाना चाहिए इनको सबक। बिहार चुनाव और में भी मुद्दा बना था। टिकैत जी को आप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा यहाँ तो बार बार वही बिल्कुल, बात आ रही है ना। मैं तो प्रधानमंत्री देखना चाहती हूँ भाई, इस बार किसानों